हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है 12th क्लास के लिए। सो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, वो रहेगा इंट्रोडक्शन क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, हम आगे मूव करने से पहले एक बार छोटी सी वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं ताकि आने वाले चैप्टर्स थोड़े इजी हो जाए। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसको प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले देख लो ज़रा, वर्ड लिखा है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है जब भी आप 12th क्लास की बुक को स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स की, तो आपको दो बुक वहाँ पे पढ़नी पड़ती है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है या मैक्रो का मतलब क्या होता है, पहले इसको एक बार समझ लो। ठीक है, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपको दिख रहा है, माइक्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, उसमें डायग्राम्स वगैरह होते हैं। और एक आप पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आपको सारे लगभग थ्योरीज वगैरह देखने को मिलती हैं। तो माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया कि स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को तब स्टडी करते हो जब आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी करना है। लेट्स सपोज आप एक पर्सन की अगर इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करना चाहते हो कि आपकी खुद की ले लो कि आपका पर्सनल जो है डिमांड क्या रहेगा, प्राइजेस चाहे मार्केट में कुछ भी रहे, कंडीशन चाहे कुछ भी रही, लेकिन आपकी पर्सनल डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कौन सी बुक पे जाओगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब भी आप पूरा एज अ होल लेके चलते हो, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एज अ होल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरा होल इकोनॉमी को स्टडी जब भी करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको लगभग देखने को मिलेंगी। पहला वर्ड होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी होता है पूरा एज अ होल लेके चलना। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड मैंने कहा कि आप हो जाओगे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके बहन, ठीक है, तो इन सब की अलग अलग डिमांड होगी, लेकिन जब आप इन सबको कंबाइन कर देते हो तो हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, जब भी आप पूरा एज अ होल लेके चलते हो कि ठीक है अब मेरी खुद की डिमांड नहीं भाई, ये पूरे मार्केट की डिमांड क्या होगी, तो आप क्या करते हो उस कंडीशन पे एग्रीगेट वर्ड लेके चलते हो और कहाँ पे फिर हम मूव कर जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना फ्रेंड्स, वो यहीं पे बेस्ड होता है कि आप जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है तो ओवरऑल डिमांड कैसे चेंज होती है या ओवरऑल सप्लाई कैसे चेंज होता है, हम उसको स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। सेम ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी होता है कि अगर एज अ होल देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी एक कंपनी में कुछ हो सकता है वैकेंसी हो, कहीं पे नहीं हो, बट अगर एज अ होल लेके चलोगे तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको स्टडी करना है तो फिर से हम कहाँ पे आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब फर्दर इस पे मूव करने से पहले आपको एक लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नाम है उनका जेएम कीन्स। क्या मतलब है जेएम कीन्स का? फुल फॉर्म होता है जॉन मेनार्ड कीन्स। ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म होती है जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मेंशन कर देते हो, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद और भी कुछ उसमें पूछ लेता है, अगर उस आप क्वेश्चन में इसको मेंशन कर देते हो, जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी,
1960। इन्होंने 1960 में, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1916 में एक बुक पब्लिश की थी। उसका नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1916। क्या कहते थे ये इस बुक में? इसके पहले जब इन्होंने बुक को पब्लिश नहीं किया था, इसके पहले ये माना जाता था कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब मन चाहे तब जाके काम कर सकते हैं, और वो जो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, लेट्स सपोज ये फैक्ट्री ए है, अब ये जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है। बट जब जॉन मेनार्ड कीन्स ने बुक अपनी लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1960s में, उसके बाद से क्या हुआ, एक अलग सा ही रोल आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ इन्फ्लेशन की कंडीशंस भी आती हैं, अनएम्प्लॉयड भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि हमेशा सब जो है काम पे ही रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, जब आपको कोई स्किल्ड काम कराना है तो आप जाहिर सी बात है अनस्किल्ड वर्कर को प्रेफर नहीं करोगे उस जगह पे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब डिराइव कहाँ से हुआ था एंड इसका इमर्जेंस क्या होता है, तो वहाँ पे आप मेंशन करिएगा जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में कि इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1916, और जहाँ से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। ठीक है, अब एक बार छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, ताकि आप अगर थोड़ा बहुत लिखना हो डिफरेंस, अगर लेट सपोज कभी आ जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो माइक्रो का मैंने कहा था स्मॉल लेवल पे हम स्टडी करते हैं, और मैक्रो को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एज अ लार्ज या फिर एज अ होल लेके चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बोला कि एक पर्सन की डिमांड अफेक्ट हो सकती है, आपका टेस्ट कुछ और होगा किसी प्रोडक्ट को लेके, वहीं पे मेरा टेस्ट कुछ और हो सकता है किसी प्रोडक्ट को लेके। हो सकता है जो प्रोडक्ट आप पसंद करते हो मेरे लिए वो यूजलेस हो, या हो सकता है जिस प्रोडक्ट को मैं पसंद करती हूँ वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजलेस हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअली लेके चलते हैं हम, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं या फिर सप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर यहाँ पे ट्राई करता है, मैं माइक्रो की बात कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सोचता है कि मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड मिल जाए और उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है ना वो भी एक हायर लेवल की मिले, ये एक की बात कर रही हूँ। और अगर प्रोड्यूसर के बिहाफ पे मैं इसको देखूंगी, ठीक है, जब भी सप्लाई की आप बात करते हो तो वहाँ पे आपका प्रोड्यूसर क्या चाहता है फ्रेंड्स, आपका प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि उसको ना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, उसको क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। बट जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके चलते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप एग्रीगेट लेके चलोगे, एग्रीगेट सप्लाई लोगे, मतलब अभी मार्केट में हर प्रोड्यूसर की क्या जो है नीड है कि वो चाहता है कि मुझे इस लेवल तक तो कम से कम प्रॉफिट हो। साथ में आप यहाँ पे क्या लेके चलते हो, एग्रीगेट डिमांड लेके चलते हो। अच्छा, ये एग्रीगेट डिमांड को आप बिल्कुल मार्केट डिमांड की तरह लेके चल सकते हो। एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है कि अब सारे जो मार्केट में जो आपकी इकोनॉमी में सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं ना, उनको ऐसी कौन सी गुड्स मिल जाए कि उनको बेस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो ये छोटा सा डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो नेशनल इनकम के लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज उसका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये एक पल को मिस हो जाए चलेगा फ्रेंड्स, वो वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।